अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं मोहम्मद तौसीफ़ इदरीसी एमडी तौसीफ़ ऑफिशियल चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा उस टॉपिक की हेडलाइन है, जब सीरिया के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को कहा था अपना हीरो। तो दोस्तों सीरिया के लोगों ने आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना हीरो क्यों कहा था, वो सारी जानकारी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको मैं सारी जानकारी बताऊंगा। इससे पहले कि आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सीरिया के लोगों ने आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना हीरो क्यों माना था, आइए जानते हैं पूरी बात। जी हाँ, ये 31 अगस्त 2006 का वो समय था जब सीरिया में मानवता की हत्या हो रही थी। लाखों बच्चों को मार दिया गया था। ज़रूरत थी वहाँ पर ऐसे लोगों की जो वहाँ पर लोगों को खाना खिला सकें, उन असहाय लोगों का इलाज करा सकें जो घायल थे, भूखे थे, थके हुए थे, कई दिनों तक जगे हुए अपने परिवार को बचाने के लिए मानवता की हत्यारों से लड़ रहे थे। उस समय भारत से संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करोड़ों की दवा और खाने पीने के सामानों को लेकर सीरिया पहुंचे थे और सीरिया के असहाय, बेबस, निर्दोष लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को अपनी भाषा में हीरो कहकर सराहा था। जब एक हफ्ते में 15,000 बच्चों को एक साथ मार दिया गया था, उस वक्त आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीरिया में हो रही हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। सीरिया के युद्ध में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। देश के संकट के दिनों में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचाते रहे हैं सहायता। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से ये कोशिशें जारी रहती हैं कि जहां पर किसी को शोषण किया जाए, किसी को हर उनके फैसले से वंचित रखा जाए, उनके हक से वंचित रखा जाए, हम वहां अपनी आवाज़ उठाएं। तो दोस्तों देश के संकट के दिनों में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचाते रहते हैं सहायता। भारत रत्न असदुद्दीन ओवैसी ने जब भी देश पर कोई आपदा संकट आई है, बेलौस सहायता प्रदान की है। सीमांचल में बाढ़ पीड़ितों को अपनी तरफ से इस 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और विंध्याचल में आई आपदा में हिंदू श्रद्धालुओं को करोड़ों की सहायता पहुंचाई है। कहीं अत्याचार हुआ है, हिंसा हुई है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। देश दुनिया की चर्चित हस्तियों में गिने जाने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए देश दुनिया में सम्मान मिलता है। भारतवर्ष में सबसे ईमानदार, विद्वान और खुलकर राजनीति करने वाले सांसद के रूप में माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी का नाम। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब को हालिया 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खासी लोकप्रियता और समर्थन मिलता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में भी मनवा चुके हैं अपनी राजनीतिक काबिलियत का लोहा। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर ये इल्ज़ाम सरासर गलत साबित होता चला आ रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम के लिए राजनीति करते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा इलेक्शन में वो कई गैर मुस्लिमों को भी टिकट दिए हैं। और दोस्तों वो कभी भी मदद करते हैं तो ये पूछ कर नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। नहीं दोस्तों, वो अगर मदद करते हैं तो गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, दलित की, मुस्लिम की, सभी समुदाय की वो मदद करना सबसे बेहतर समझते हैं। मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी साहब से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आता रहूँगा आपके बीच। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।